चीन में कोरोना के कहर के बीच एक और डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस स्टडी में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कोरोना के चलते चीन में अगले 6 महीने में 10.5 लाख लोगों की जान जा सकती है। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप, मैं शुभम। चीन में हालात बद से बदतर हो चले हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, आईसीयू भरे पड़े हैं, दवाएं खत्म हैं और आम जनता अपनों की जान बचाने के लिए दर दर भटक रही है। चीन ने अपनी सख्त जीरो कोविड पॉलिसी में जैसे ही छूट दी तो देश भर में संक्रमण ने अपने पैर पसार लिए। आज जिस स्टडी की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो रिपोर्ट 22 दिसंबर को मकाओ यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर्स ने एक प्री प्रिंट सर्विस मेडरेक्सिप पर पोस्ट की थी। इस रिपोर्ट में चीन को यह भी सुझाव दिया गया कि अगर उसे कोरोना के प्रकोप पर काबू पाना है तो उसे अपना वैक्सीनेशन रेट बढ़ाने और दवाओं की लगातार सप्लाई जैसे कई अहम कदम उठाने होंगे, तभी जाकर वो कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप पर कुछ काबू पा सकता है। इसके साथ ही इसमें ये भी कहा गया कि अगर इस तरह के सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू किया गया, अगर ऐसे पब्लिक हेल्थ मेजर्स को लागू किया जाता है तो इससे मौत का आंकड़ा 2 लाख से कम होने की भी उम्मीद है। इन सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में क्वारंटाइन, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कई अहम कदम शामिल हैं। पिछले 3 साल में चीन ऐसे ही कई सख्त नियमों के कारण ही अपने यहाँ की संक्रमण दर को कम करने में कामयाब रहा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कैलकुलेटर के अनुसार अगर देखा जाए तो चीन में प्रति व्यक्ति मृत्यु दर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम है। वो बात अलग है कि जैसे जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप बढ़ता गया वैसे ही चीन की जीरो कोविड पॉलिसी भी चरमराती चली गई। इस स्टडी के शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि फिलहाल चीन का जो इम्यूनिटी लेवल है, अगर उस आधार पर देखा जाए तो अगले 3 महीने में 1.27 अरब लोग संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा आधे साल के भीतर ही 1.49 मिलियन लोग यानी करीब 10.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ये एक बेहद ही चिंताजनक बात है। इसके अलावा इन शोधकर्ताओं ने एक मॉडल के आधार पर चीन के वैक्सीनेशन का भी आकलन किया। वो क्या मॉडल था और किस तरह से इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव का, चीन के पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव का आकलन किया गया, वो भी हम आपको आगे बताते हैं। रिसर्चर्स ने पहले एक ऐसे मॉडल को स्टडी किया जिसमें करीब 90% आबादी को mRNA वैक्सीन की 3 डोज दी गई। उसके अलावा कोविड-19 से संक्रमित 75% मरीजों को पैक्सलोविड ट्रीटमेंट दिया गया। अब पहले आपको ये बताते हैं कि पैक्सलोविड ट्रीटमेंट क्या है। तो ये एक एंटीवायरल ट्रीटमेंट है जो बेहद ही कमज़ोर मरीजों के लिए प्रेस्क्राइब किया गया था। इस मॉडल में 1,90,000 लोगों की मौत का अनुमान जताया गया था। तो अब आप खुद समझिए कि वैक्सीन की 3 डोज और साथ ही ये एंटीवायरल ट्रीटमेंट के बावजूद इतने लोगों के मरने की आशंका जताई गई थी। अब अगर चीन की बात की जाए तो फरवरी से ही चीन में पैक्सलोविड ट्रीटमेंट को कुछ एक शर्तों के साथ मंजूरी दी गई, जबकि mRNA वैक्सीन तो चीन में है ही नहीं। तो अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इस रिपोर्ट में जो आशंका जताई गई है वो कितनी भयावह हो सकती है। इस रिपोर्ट में एक अनुमान यह भी लगाया गया कि अगर पैक्सलोविड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो 1 साल के भीतर कोरोना के करीब 9,40,000 मरीजों की मौत हो सकती है। वहीं अगर 75% मरीजों को यह एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये मौत का आंकड़ा घटकर 5,80,000 हो सकता है। चीन अब बड़ी ही तेज़ी से अपनी बुजुर्ग आबादी का वैक्सीनेशन करने में जुटा है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने भी 14 दिसंबर को ये घोषणा की कि 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की 4थी डोज दी जानी चाहिए। चीन में 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के केवल 69% लोगों को और साथ ही 80 साल से ज़्यादा उम्र के 40% लोगों को ही बूस्टर डोज मिली है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि जितना जल्द से जल्द हो चीन में कोरोना के उपाय लागू किए जाए ताकि प्रकोप पर काबू पाया जा सके, और ये काम आने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले होना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।